पार्टिकल मोशन इन प्लाज्मा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाद में हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन भी करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सिंस द प्लाज्मा इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन से मिलकर बनता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स और आयंस है ये मूव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की इन्फ्लुएंस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स की इन्फ्लुएंस में। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी आइदर एक्सटर्नल आर जनरेटेड बाय द चार्ज पार्टिकल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं या फिर जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू जनरेटेड भी हो सकती है। ठीक है, ये आप इसका इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से। द मेजर बिहेवियर ऑफ कलेक्टिव प्लाज्मा कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ सिंगल पार्टिकल मोशन। ठीक है, जो मेजर बिहेवियर है कलेक्टिव प्लाज्मा का उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ सिंगल पार्टिकल मोशन। आगे देखें, सिंगल पार्टिकल मोशन इज़ अ वेरी यूजफुल अप्रोच इन द स्टडी ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल्स इन लो डेंसिटी प्लाज्मा। जो सिंगल पार्टिकल मोशन है ये क्या है, हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल अप्रोच है हाई एनर्जी पार्टिकल की स्टडी करने के लिए इन लो डेंसिटी प्लाज्मा। आगे जी, वेयर कोलिजन्स आर इनफ्रीक्वेंट, जहाँ पे जो कोलिजन्स है वो इनफ्रीक्वेंट होते हैं। एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर मच स्ट्रोंगर देन द फील्ड्स जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज थेमसेल्फ। ठीक है, उसमें क्या आता है, जहाँ पे जो कोलिजन्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इनफ्रीक्वेंट टाइप होते हैं, और इस तरह से क्या होता है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, मच स्ट्रोंगर हो जाती हैं अगर उसका कंपैरिजन करें फील्ड से जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स देमसेल्फ। ठीक है, तो आगे जी हमारे पास यहाँ से देखें, हेयर आवर टास्क इज़ टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ चार्ज पार्टिकल। अब इस टॉपिक में हमारा जो असल काम है या फिर जो नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स आएंगे उसमें हमारा जो असल टास्क होगा वो क्या होगा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना उन चार्ज पार्टिकल्स के लिए। वो कौन सी इक्वेशन है, वो इक्वेशन हमारे पास है ये है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें, वेयर एफ नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिप्रेजेंट्स नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें ये जो फोर्स है ये क्या है, हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। द इन्वेस्टिगेशंस विल बी कैरीड आउट टू सी, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको मजीद कैरी किया जाएगा देखने के लिए, क्या देखने के लिए, हाउ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि कैसे एक जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, एंड और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कैसे मूव करता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे मूव करता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंड इवन मोर कम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से मजीद जो कम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनमें। तो नेक्स्ट आने वाली लेक्चर सीरीज़ में हम इन तमाम टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने जस्ट इंट्रोडक्शन बेसिकली देखा है कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में क्या करने वाले हैं, किन टॉपिक्स को स्टडी करने वाले हैं। तो वो सारे होंगे सिंगल पार्टिकल मोशन से रिलेटेड। तो यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।